जय माता रानी की। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का आज छठा दिन है और आज माँ कात्यायनी की पूजा करने का विधान है। गुप्त नवरात्रि को तंत्रिक साधनाओं और आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और जिन्हें शक्ति, साहस और न्याय की देवी माना जाता है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा कैसे करें, माँ कात्यायनी की पूजा करने से कौन से लाभ जीवन में होते हैं, साथ ही इस दिन कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, माता को भोग क्या लगाना चाहिए और आप सभी माँ कात्यायनी की व्रत कथा सुनेंगे। आप सभी श्रोतागण इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आप अपनी पूजा को अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। आप सभी को गुप्त नवरात्रि के छठे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। माँ कात्यायनी दुर्गाओं में छठे स्थान पर आती हैं। इनका स्वरूप तेजस्वी और उग्र है, जो बुराइयों का नाश करने वाली हैं। वे सिंह पर सवार रहती हैं और उनके 4 हाथ हैं। दोनों ऊपरी हाथों में तलवार और कमल है, जबकि 2 निचले हाथों में आशीर्वाद और वर मुद्रा है। माँ कात्यायनी को नारी तत्व की गरिमा, शक्ति और तेज का प्रतीक माना जाता है। इनकी पूजा करने से साहस, विवेक और संयम की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से साधक के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और आत्मविश्वास जागृत होता है। देवी को विशेष रूप से विवाह संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए माना जाता है। अगर आपके जीवन में विवाह संबंधी कोई भी परेशानी चल रही है तो आप इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा पूरे विधि विधान से जरूर करें। साथ ही माँ की कृपा से राहु और तांत्रिक बाधाएं भी दूर होती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो माँ कात्यायनी की पूजा एकाग्र होने, मन को स्थिर करने और साधना में गहराई प्राप्त करने के लिए भी की जाती है। गुप्त नवरात्रि में माँ कात्यायनी की पूजा सामान्य पूजा से अधिक विशेष मानी जाती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि के छठे दिन आपको सुबह स्नान करके स्वच्छ और लाल वस्त्र धारण करने हैं। पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें। माँ की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। इस दिन माँ को लाल फूल, गुलाब, चंदन, अक्षत, कुमकुम, शहद और फल चढ़ाएं। धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाएं। माता को माँ कात्यायनी को इस दिन शहद का भोग लगाया जाता है। साथ ही इस दिन माता के विशेष मंत्र का जाप करें। ओम देवी कात्यायनी नमः का 108 बार जाप करें। विशेष साधक बीज मंत्र से भी करती हैं साधना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। इस मंत्र का जाप करने से माता की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही माँ कात्यायनी की पूजा करने से आपको माँ कात्यायनी को इस दिन विशेष रूप से शहद, केसर वाली खीर, अनार, गुड़ से बने लड्डू विशेष रूप से प्रिय होते हैं। इनका भोग लगाने से पूजा सफल मानी जाती है। साथ ही आप इस दिन गुप्त नवरात्रि की पूजा रात के समय विशेष रूप से प्रभावी होती है, इसलिए रात के समय ध्यान और मंत्रों का जाप करना विशेष परिणाम देता है। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने से शीघ्र विवाह और रिश्तों में मधुरता आती है। आत्मविश्वास, साहस और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि आती है। तांत्रिक बाधाओं और राहु दोष से मुक्ति मिलती है। साधक के अंदर दुर्बलता, भय और भ्रम खत्म हो जाता है। साथ ही मनचाही कार्यों में भी सफलता मिलती है। मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। यदि संभव हो तो शेर पर सवार, त्रिशूल, तलवार लिए हुए माँ की चतुर्भुजी मूर्ति स्थापित करें। इस दिन साधना के लिए यह स्वरूप विशेष रूप से प्रभावशाली माना जाता है। इस दिन आपको माँ कात्यायनी की पूजा करने से पहले नियमों को भी अवश्य जान लेना चाहिए। इस दिन आपको लाल वस्त्र धारण करने चाहिए, रुद्राक्ष पहनना चाहिए। माँ को चंदन, गुलाल, साथ ही जल जैसी सुगंधित वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मानसिक शुद्धता बनाए रखें। नियमित रूप से मंत्रों का जाप करें। किसी का अपमान न करें, झूठ न बोलें। मांसाहार, नशीले पदार्थ, तामसिक पदार्थों का सेवन न करें। क्रोध और आलस्य से बचना चाहिए। इस दिन आइए अब प्रेम और श्रद्धा भाव से सुनते हैं माँ कात्यायनी की व्रत कथा। नव दुर्गा के 9 स्वरूपों में से देवी के छठे स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से पूजा जाता है। माता कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन यानी षष्ठी को बड़े ही धूमधाम से की जाती है। देवी की महिमा को लेकर हिंदू धर्म में 2 कथाएं प्रचलित हैं। देवी के इस स्वरूप की महात्म कथा ऋषि कात्यायन
से जुड़ी होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। वहीं पर देवी कात्यायनी की महिमा कथा दुराचारी महिषासुर के वध से भी जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं देवी कात्यायनी की महिमा की रोमहर्ष सुनने वाली कथा को। देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत उज्जवल और ज्योतिर्मय है। इस स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। इनमें से दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। वहीं बाएं तरफ की नीचे वाली भुजा में तलवार और ऊपरी वाली भुजा में कमल का पुष्प सुसज्जित है। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है। देवी कात्यायनी की कथा का भागवत महात्म्य और मार्कंडेय पुराण में भी मिलता है। पुराणों में निहित कथाओं के अनुसार कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्यायन था। आगे जाकर ऋषि कात्यायन के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले, इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या भी की। मान्यता है कि ऋषि कात्यायन की ऐसी एकनिष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने तब उनकी इच्छा का मान रखते हुए उसके घर पर जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन ने बड़े प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया था। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव सारी सीमाएं लांघ रहा था। दुराचारी महिषासुर को ये वरदान मिला था कि कोई भी पुरुष कभी उसे पराजित या उसका अंत नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे किसी का डर नहीं था और देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी अपना कब्जा कर लिया था। तब भगवान विष्णु प्रजापति ब्रह्मा और देवादिदेव महादेव ने उसका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज से मिलित एक देवी को उत्पन्न किया। मान्यता है कि महर्षि कात्यायन ने ही इसी देवी की सर्वप्रथम विधिवत पूजा की थी, इसलिए देवी को कात्यायनी के नाम से जाना गया। वहीं पर देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और अन्य कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ अश्विन महीने की कृष्ण चतुर्दशी को हुई थी। इसके बाद महर्षि ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी की अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की और 10वीं को देवी के इस स्वरूप ने महिषासुर का वध किया था। यही कारण है कि देवी के इस स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना गया था। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दानी के नाम से भी जाना गया। इसके अलावा देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और मान्यता ये भी है कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप अमोघ फलदायिनी है। ब्रज की गोपियों ने करुणावतार श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी। इसी कारण वर्तमान में भी देवी कात्यायनी समस्त ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रसिद्ध हैं। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में ये भी मिलता है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के सांसारिक क्रोध से हुई थी। नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा का काफ़ी महत्व है। देवी कात्यायनी की पूजा में लाल सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करते हुए उनकी आराधना करने वाले भक्तों को उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। देवी के इस स्वरूप के पूजन से भक्तों में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। देवी कात्यायनी का ध्यान गोधूली बेला में किया जाता है। प्रेम से बोलिए माँ कात्यायनी की जय। यहीं पर माँ कात्यायनी की व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियो समय पर देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता रानी की।